क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आजकल काफ़ी चर्चा में है, बट बहुत से लोगों के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी मतलब केवल बिटकॉइन ही होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिटकॉइन के अलावा 4 ऐसी क्रिप्टो करेंसीज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है और आपको उनके बारे में ज़रूर स्टडी करना चाहिए अगर आप क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो। पहली जो क्रिप्टो करेंसी है वो है इथीरियम। अब इथीरियम के बारे में हो सकता है आपने सुना भी हो, ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है एज पर मार्केट कैप। अब ये बिटकॉइन से डिफरेंट कैसे है? बिटकॉइन बेसिकली जो है वो एक डिजिटल करेंसी है, इथीरियम एक डिजिटल करेंसी के अलावा बहुत कुछ है। इथीरियम जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें आप आके अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको एक डिसेंट्रलाइज फेसबुक बनाना है, आप इथीरियम पे आके बना सकते हो, या आपको कोई भी डिसेंट्रलाइज ऐप बनानी है तो आप इथीरियम का प्लेटफॉर्म यूज़ करके बना सकते हो। इथीरियम में केवल डिजिटल करेंसी नहीं है जैसे कि बिटकॉइन है, इथीरियम के बहुत सारे यूजेस हैं। सेकेंड जो क्रिप्टो करेंसी है वो है पोल्का डॉट। अब पोल्का डॉट जो है वो इथीरियम का एक तरीके से एक्सटेंशन है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है मैं आपको एकदम सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। बिटकॉइन जैसे है वो एक सिंगल ब्लॉकचेन है, इथीरियम जो है वो एक सिंगल ब्लॉकचेन नहीं है, वो एक मल्टीपल ब्लॉकचेन है। इथीरियम 2.0 उसको बेसिकली कहते हैं। अब इस मल्टीपल ब्लॉकचेन को इथीरियम के इकोसिस्टम में शार्ड्स कहते हैं और ये जितनी भी शार्ड्स होती हैं ये एक सिंगल इंटरफेस से कनेक्ट करती हैं। पोल्का डॉट नेटवर्क में भी मल्टीपल ब्लॉकचेन्स होती हैं, लेकिन ये किसी भी एक सिंगल इंटरफेस से कनेक्ट नहीं करती हैं। सारी की सारी ब्लॉकचेन जो भी पोल्का डॉट नेटवर्क में है ये अपने आप में कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होती हैं और अपने आप में कम्प्लीटली आइसोलेशन में वर्क कर सकती हैं। एट द सेम टाइम दूसरी ब्लॉकचेन से इंटरकनेक्ट भी कर सकती हैं। ये बेसिक डिफरेंस है इथीरियम और पोल्का डॉट के बीच में। तीसरी जो क्रिप्टो करेंसी है वो है डैश। अब डैश एकदम बिटकॉइन की तरह एक डिजिटल करेंसी है और कुछ भी नहीं है, मतलब वो इथीरियम या पोल्का डॉट की तरह कोई ऐप बनाने के लिए मदद नहीं करती है। उसका एक ही केवल ऑब्जेक्टिव है कि मनी को रिप्लेस कर देना, डेली ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना। अब डैश और बिटकॉइन में डिफरेंस क्या है? डैश का प्राइम ऑब्जेक्टिव है डेली ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना। बिटकॉइन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है बिकॉज बिटकॉइन में एक ट्रांजैक्शन को भी अप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट एंड मनी लगता है, जो कि डैश में नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता? बिकॉज बिटकॉइन एक एल्गोरिदम पे वर्क करता है जिसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं और डैश वर्क करता है प्रूफ ऑफ स्टेक के एल्गोरिदम में। अब प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या डिफरेंस होता है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि डैश क्रिप्टो करेंसी डेली ट्रांजैक्शन करने के लिए बनाई गई है। इनफैक्ट वेनेजुएला जैसी कंट्री में जब वहाँ पे करेंसी क्राइसिस हुआ था 2016 में, उसके बाद से वहाँ के लोग एक्चुअली में डैश क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करने लग गए हैं अपने डेली ट्रांजैक्शंस करने के लिए। और स्विट्जरलैंड में भी कई जगह छोटे या बड़े लेवल पे डैश करेंसी यूज़ होती है और भी कई कंट्रीज़ में डैश क्रिप्टो करेंसी को डेली ट्रांजैक्शन, जैसे हम लोग मनी यूज़ करते हैं वैसे ही डैश का यूज़ लोग करते हैं डेली ट्रांजैक्शन करने के लिए। चौथी जो क्रिप्टो करेंसी है वो है लक्सो। अब लक्सो का प्राइम ऑब्जेक्टिव है टू बी ए कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड और ट्रांसपेरेंट एंड परमिशनलेस ब्लॉकचेन। अब आपको लगेगा कि डिसेंट्रलाइज सारी ब्लॉकचेन होती हैं, बट इथीरियम और पोल्का डॉट की बात करके चलें तो हाँ वो डिसेंट्रलाइज ज़रूर है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा बड़ा फ्लॉ है जो कम्प्लीटली उसको ट्रांसपेरेंट या डिसेंट्रलाइज नहीं बनाती। हालांकि दोनों क्रिप्टो करेंसी इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं ताकि ये और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो सके, बट लक्सो का प्राइम ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इस ब्लॉकचेन को परमिशनलेस बनाया जाए और कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो। परमिशनलेस का मतलब हर पर्सन जो भी लक्सो के इंटरफेस को यूज़ कर रहा है उसके लिए वो इंटरफेस एकदम सेम ऑपरेट करे और उसमें कोई भी डिफरेंस ना रहे। हालांकि लक्सो जो क्रिप्टो करेंसी है वो अभी इंडियन के जो भी ऐप्स हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करने की उसमें लिस्टेड नहीं होगी, बट आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इसको ट्राई ज़रूर करना बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टू बिकम अ गुड क्रिप्टो करेंसी इन द फ्यूचर। अब ये 4 जो मैंने क्रिप्टो करेंसी बताई हैं ये इन एनी वेज किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो केवल इन 4 क्रिप्टो करेंसी का नाम सुन के आप इनमें इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। मैंने ये 4 क्रिप्टो करेंसी के नाम केवल इसीलिए बताएं क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्रिप्टो करेंसी कुछ सही कर रही हैं अपनी टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आप इनके बारे में ज़रूर स्टडी करिए और अंधा पैसा मत लगाइएगा क्रिप्टो करेंसी में क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अपनी रिसर्च करके ही लगाइए। और इन एनी वेज इस समय मार्केट में 10,000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं, तो मैंने ये 4 क्रिप्टो करेंसी बताई, इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 में से यही 4 अच्छी क्रिप्टो करेंसीज हैं। इनफैक्ट मैंने 50 से भी कम क्रिप्टो करेंसी अभी तक एनालाइज करी हैं जिनमें से अभी तक मेरे को ये 4 क्रिप्टो करेंसीज थोड़ी ठीक लगती हैं। हालांकि और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं अपने पर्टिकुलर फील्ड में। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय।